दोस्तों नमस्कार। मैं सागर कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आज की एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन की फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन ये प्रोडक्ट क्या चीज है तथा यह हमारे फायदे के लिए कितना उपयोगी है, तो ये सारी डिटेल्स हम जानेंगे। दोस्तों उसके पहले थोड़ा हम आज की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हमारा जो देश है भारत देश, तो हमारे देश में सबसे पहले जो भी बिजनेस स्टार्ट हुआ वो खेती था। तो खेती व्यवसाय जो है वो सदियों से चलता आ रहा व्यवसाय है। तो हर चीज में हमने परिवर्तन देखा। उसी प्रकार दोस्तों हमने देखा कि खेती में भी काफी सारे चेंजेस, काफी सारे बदलाव जो है वो हर टाइम टू टाइम होने जो है वो हमें देखने को मिले, होते रहेंगे और आज तक भी होते आए हैं। दोस्तों पहले जो व्यवसाय था हमारा खेती व्यवसाय वो पारंपरिक तरीके से था। उसके बाद आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत सारी चीजें ऐड हो गई। उसी प्रकार दोस्तों सन 1968 में रासायनिक खादों का आगमन जो है वो हमारे भारत देश में शुरू हुआ हरित क्रांति के लिए। दोस्तों हमने ये भी देखा कि सन 1968 से पहले जो भी हम सेवन करते थे, चाहे वो फल हो, सब्जियां हो तथा अन्य धान्य हो, उसमें पोषक तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे 1968 से पहले। कारण क्या था? क्योंकि दोस्तों सन 1968 से पहले कभी रासायनिक खादों का तथा जहरीली दवाओं का इस्तेमाल नहीं होता था, जो कि 1968 के बाद होना शुरू हुआ। उसके पहले नहीं होता था। तो उसके पहले क्या होता था दोस्तों, वो टाइम में जो है वो पारंपरिक खेती व्यवस्था थी, मतलब नेचुरल खेती की जाती थी जिसमें गोबर खाद तथा काड़ी कचरे से बने हुए खाद का इस्तेमाल होता था। छिड़काव के लिए गोमूत्र तथा कुछ नेचुरल वनस्पति का अर्क निकाल के उसका छिड़काव करते थे। तो इस प्रकार वो खेती व्यवस्था थी, इसलिए उसमें जो भी पाया जाता था पोषण वो कुदरती था, प्राकृतिक तरीके का था। तो उसमें पोषक तत्व तो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो हमें मिलते थे। लेकिन आज जो है वो आज इतने पैमाने पे पोषक तत्व नहीं मिल पाते। क्यों, कैसे है, क्या है वो हम जानेंगे। तो सो ये भी हमने देखा कि सन 1968 से पहले चाहे बच्चे हो, घर की महिलाएं हो तथा पुरुष वर्ग हो, सभी शारीरिक रूप से भरपूर श्रम करते थे, बहुत ज्यादा श्रम करते थे और खाना भी भरपूर मात्रा में वो खाते थे। क्योंकि श्रम ज्यादा मात्रा में होता था तो ऑब्वियसली खाना तो जाना ही है। क्योंकि श्रम करेंगे तो खाना जाएगा, अगर ज्यादा खाएंगे तो उतना श्रम भी कर पाएंगे। तो इस प्रकार चलता था दोस्तों। आज की स्थिति ये देखी हमने कि आज के इस आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी का जमाना है। मतलब हर कोई टेक्नोलॉजी को चाहता है क्योंकि टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीजें आसान कर दी है। इसलिए अगर कोई भी चीज है वो आसान तरीके से हो जाती है ना, तो वो चीज हमें हैबिट बन जाती है, मतलब उसकी लत लग जाती है। तो इस प्रकार वो हो जाता है। देखो टेक्नोलॉजी की अगर बात की तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमने देखी जिसका आज हमारे दैनंदिन युग में बहुत सारा इस्तेमाल जो है वो आज हो रहा है। अभी आज जो हम मीटिंग कर रहे हैं, आप वहां पे घर पे बैठे मीटिंग कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठे हुए आपसे बात कर रहा हूँ। पहले क्या होता था, पहले मीटिंग करने के लिए सब इकट्ठा जमा होते थे, मैं वहां पे आके मीटिंग कर पाता था या फिर आप यहाँ पे आके हम आमने सामने बैठ के मीटिंग कर पाते। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने कितनी सारी चीजें आसान कर दी है। तो इसकी हमें हैबिट हो गई, तो हर मंगलवार को हम मीटिंग जो है एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन का आप सभी के साथ जो है वो करने शुरू कर दिए। तो ये बहुत ही बढ़िया फायदा हो जाता है टेक्नोलॉजी का। लेकिन नुकसान ये होता है दोस्तों कि मानवीय श्रम जो है वो बहुत ही कम हो गया है। जो कि आने जाने का जो हमारा जो भी श्रम होता था वो तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। हम बैठे बैठे मीटिंग कर रहे हैं। तो यही नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैं देना चाहता हूँ आपको। एक चित्र में आप देखेंगे बच्चे जो है वो कुछ मैदानी खेल खेलते हुए आपको दिख रहे होंगे, और एक चित्र में आप देखेंगे कि बच्चा जो है वो मोबाइल में खेल रहा है। तो आप ही देखो कि पहला वाला जो चित्र है जिसमें मैदानी खेल खेल रहे हैं उसमें ज्यादा एक्सरसाइज है, या ये मोबाइल में जो बच्चा मोबाइल में गेम खेल रहा है उसमें ज्यादा एक्सरसाइज है? दोस्तों ऑब्वियसली मैदान में जो खेल खेला जा रहा है उसमें तो ज्यादा से ज्यादा श्रम होने वाला है। मतलब अगर श्रम होगा, पसीना निकलेगा, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होंगी, खाना भी उतना हजम होगा और खाना भी उतना जाएगा। तो इस प्रकार बच्चे का भी जो है यहाँ पे श्रम कम होता हुआ दिख रहा है। जो कि पहले बच्चे मैदानी खेल खेला करते थे, आज के बच्चे मोबाइल में ही खेल खेला करते हैं। पुरुष वर्ग का भी ऐसा ही है। पहले पुरुष वर्ग जो थे जब भी उनको
कुछ मजदूरी का काम मिलता था, बहुत सारे लोग खेती करते थे, बाकी कुछ गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते थे, और जो कुछ भी बचा हुआ वर्ग था वो मजदूरी करता था। अभी मजदूरी वर्ग का ही बात करें हम, तो काफी सारे लोग जो है वो मजदूरी का काम करना शुरू कर देते थे, अगर कुछ काम मिल गया उनको तो। कभी गवर्नमेंट का काम रहता था, कभी कुछ पर्सनल किसी का काम रहता था, घर का, मकान का या खुदाई का। तो खुदाई का ये बात करें तो जैसे गांव में अगर नाली बनानी रही या कुछ पाइपलाइन डालनी रही, तो उसमें अगर खुदाई का काम होता था तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर वो खुदाई का काम करना शुरू कर देते थे। तो इसी प्रकार अगर कोई कुआं खनने का भी काम रहा तो उसमें भी बहुत सारे लोग कुआं खनने का काम शुरू कर देते थे, उसमें काफी समय तक वो काम भी चलता था, उनका रोजगार भी हो जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि दिन भर उनका बहुत सारा एक्सरसाइज हो जाता था, जो कि आज वही काम कौन कर रहा है, जेसीबी कर रहा है, मशीनरीज के जरिए वो काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। दोस्तों इसी प्रकार हम ये भी देखा कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो काफी बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो देश है, भारत देश, ये डेवलपिंग कंट्री है, ये डेवलप होता जा रहा है। बाकी देश तो भी डेवलप हो गए हैं, हमारा देश अभी डेवलप हो रहा है। तो हमने देखा कि पहले ज्यादा मंजिलों के टावर नहीं बनते थे, आज बहुत लंबे लंबे टावर जो है मेट्रो सिटीज में बनने शुरू हो गए हैं, और कंस्ट्रक्शन का काम बहुत फास्टली चल रहा है। तो ये फास्टली करने के लिए टेक्नोलॉजी आ गई। पहले जब भी मकान बनाने का काम चलता था या छत बनाने का जब डालना चलता था ना, बहुत सारे लोग मिलके जो है वो छत डालने का काम करते थे, और उसमें वो दिन भर वो काम चलता रहता था उनका। सुबह से 9 से जैसे स्टार्ट हो जाता था तो शाम को 7-8 बजे, 9 बजे तक उनका चलता था, जब तक पूरा स्लैब ना डाला जाए। तो इतना जबरदस्त काम, और उसमें एक टाइम का भी ऐसा रुकना नहीं रहता था वो स्लैब डालने के लिए, क्योंकि वो रूटीन में ही रहता था वो पूरा काम, क्योंकि वो सिस्टम बना लेते थे, उसी सिस्टम से वो चलता था, एक आदमी भी रुक गया तो काम रुक जाता था। इस प्रकार के वो सिस्टम लग के वो स्लैब डालने का काम चलता था। लेकिन आज वो काम जो है वो मशीनरीज ने ले लिया है, तो इसलिए लंबे लंबे मंजिलों के टावर जो है वो आसानी से बन जाते हैं इन मशीनरीज के जरिए। तो इसमें मानवीय श्रम जो है वो हमें कम होता हुआ दिखता है। महिला वर्ग का भी ऐसा ही है। महिला में ऐसा नहीं कि घर के काम मतलब कुछ मेहनती काम नहीं है, बहुत सारे मेहनती काम महिला वर्ग करते थे पहले। ऐसा नहीं कि घर के मेहनती काम करने के बावजूद भी वो खेत में जाके भी काम करते थे। दोस्तों अगर मेहनत की बात करें तो जैसे कपड़े धोने का काम है, ये बहुत ही मेहनती काम था। कपड़े को निचोड़ना, आपटना वगैरह, वो सब वॉशिंग पाउडर से उसको धोना वगैरह वो सब चलता था। लेकिन आज जो है, आज टेक्नोलॉजी आ गई है, जो काम श्रम से होता था वो टेक्नोलॉजी कर लेती है आसान तरीके से। जो कि आपने कपड़े डाले, आसानी से वो धो के निकल आते हैं, यहाँ तक कि आपको निचोड़ने का भी काम नहीं रहता है, वो भी मशीन ही निचोड़ के देती है। आपको खाली सूखने के लिए डालना पड़ता था। मतलब देखा जाए तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे बहुत बढ़ गई है, श्रम यहाँ पे कम हो गए हैं। महिला वर्ग का भी ऐसे बहुत सारे काम है जो टेक्नोलॉजी कर लेती है, महिला वर्ग का कम हो गया, जिसमें काम, मेहनत कम हो गई। तो ऑब्वियसली फर्क किस पे पड़ने वाला है दोस्तों? खाने पे। दोस्तों पहले लोग भरपूर मात्रा में भोजन किया करते थे, और जो भी भोजन करते थे उसमें काफी ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व जो है वो पाए जाते थे। और ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते थे तो उनको जो पोषण मिलता था तो वो अच्छी तरह से मिलता था, कभी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन दोस्तों आज की परिस्थिति ऐसी है कि आज हमें खान पान में हम बहुत ही कम खाते हैं, क्योंकि श्रम ही बहुत कम है। और जो भी खाते हैं उसमें भी चाहे वो पोषक तत्व हमें आज नहीं मिलते हैं। कभी हमारे पूर्वज, मतलब हमारे दादा परदादा, उस टाइम तो मैगी नहीं थे, लेकिन कभी ऐसा मैगी जैसा पदार्थ कुछ बना के नाश्ते में कभी खाए नहीं। जो कि आज जो है, आज बच्चा बच्चा भी हर टाइम 5 रुपए 10 रुपए की मैगी लेके आता है और वो नाश्ते में खा लेता है, उससे नाश्ता हो जाता है। लेकिन उससे नाश्ता होता है, पेट भरता है, लेकिन पोषण नहीं मिलता है। चाहे वो बच्चे को पूरी तरह से जो भी प्रोटीन्स, विटामिन्स तथा न्यूट्रिशन की उसको जरूरत है, तो वो चाहे उतना प्रमाण में उसको आज नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं, बच्चों को, सभी को। दोस्तों सभी तरह के पोषक तत्व ना मिलने के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में जो अन्न द्रव्य की निर्मित है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। और वो अन्न द्रव्य की निर्मित ना होने के कारण हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियों का आना जो है वो शुरू हो जाता है। जैसे प्रोटीन की कमी दोस्तों, प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है, इम्यूनिटी पावर जो है वो बहुत ही कम हो गई है हमारी। जो कि हम आज जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें इम्यूनिटी पावर बनाने के लिए कोई तो भी टेबलेट दे ही देता है।
क्योंकि आज अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को सिर्फ ये भी बोल देते हैं कि खांसी और सर्दी है, तो वो भी वो कोरोना की ट्रीटमेंट ही दे देगा। मतलब इतना वो जो है, ये जो वायरस, खतरनाक वायरस आते हैं ना, इसका कारण ही ये है कि हमारी इम्यूनिटी पावर अगर अच्छी रही तो ये आएंगे नहीं, कम रही तो ये आ जाते हैं, जो कि प्रोटीन की कमी के कारण है, विटामिन ए की कमी के कारण जल्दी चश्मा लग जाता है। दोस्तों पहले जो है वो बुजुर्ग लोग ही चश्मा पहनते थे, वो भी पढ़ने के टाइम उनको चश्मा पहनना पड़ता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी चश्मा पहनने लगे हैं। कारण है कि पर्याप्त मात्रा में हमारे खान पान से विटामिन ए नहीं मिल रहा है। हमारे अंदर ये भी हमने देखा कि एनर्जी नहीं रहती है, शाम तक बहुत थके थके महसूस करते हैं। ऐसा नहीं कि हम सुबह भी जब भी उठेंगे ना तो बहुत तकलीफ होती है उठने के लिए, बहुत आराम से उठते हैं, मतलब इच्छा ही नहीं होती उठने के लिए। तो ये भी एनर्जी जो है वो हमारे अंदर पर्याप्त ना होने के कारण जो है ये दिक्कतें आती है, जिसमें हम जो खान पान से पोषण लेना चाहते हैं एनर्जी के लिए, वो पोषण पर्याप्त मात्रा में हमें नहीं मिल रहा है दोस्तों। इसी तरह अलग अलग घटकों की कमी के कारण जो है वो तरह तरह की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों आज का जीवन ऐसा भी है कि हम चाहे वो संतुलित आहार आज नहीं ले पा रहे हैं। दोस्तों संतुलित आहार अगर ये बात की ना, तो ये संतुलित आहार हमें कौन सा लेना चाहिए, ये भी आप अगर कुछ सर्च करेंगे ना आपको मिल जाएगा। पहला आहार जो था ना, तो उसमें काफी सभी चीजें मिल जाती थी, वो खान पान के माध्यम से प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, सब चीजें मिल जाती थी। जैसे कि जब भी आप कुछ खान पान लेते थे तो उसमें अगर देखा जाए तो दाल चावल सब्जी रोटी सलाद और दूध, ये चीजें थी। लेकिन आज के हमारे खान पान में ये चीजें है क्या? हम खाते तो दाल चावल ही खाएंगे या रोटी सब्जी ही खाएंगे, सलाद तो कभी खाएंगे कभी नहीं खाएंगे, दूध तो कभी खाने के साथ नहीं लेते हम। तो ये चीजें जो है हम पूरी तरह से जो है आहार नहीं ले रहे आज के डेट में। अगर ये भी देखा दोस्तों, अगर पानी की ही बात करें हम, तो पानी भी हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में चाहिए, उतना प्रमाण में हम पानी नहीं पी पाते आज। और जो भी पानी पीते, पहले लोग तो कुएं का भी पानी निकाल के पचा लेते थे। आज हमें कुएं का पानी पचता नहीं, हम फिल्टर लगाते हैं, वो आरओ वगैरह लगा के पानी पीते हैं, जिसमें जो मिनरल्स चाहिए वो तो निकल जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। तो ये जो चीजें है, मतलब हमारा जो भी आहार है खान पान का, तो वो प्रॉपर तरीके से आज हम नहीं पा रहे। उसका कारण है आज की भागदौड़ भरी जिंदगी है, किसी को टाइम ही नहीं है कुछ इस प्रकार आहार ले करके, और कुछ आधा एक घंटा तक वो आहार अच्छा चबा चपा के खाए, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आज का इतना भागदौड़ भरा जिंदगी है। अगर मेट्रो सिटीज की बात करूं मैं, तो एक हाथ में वड़ा पाव रहता है, एक हाथ में बैग रखी रहती है, भैया चलते चलते वो वड़ा पाव खाते रहता है। यही नहीं दोस्तों, तो कुछ जगहों पे तो ये भी देखा मैंने, कुछ जगहों पे तो ये भी देखा कि जब भी वो लंच करने के लिए बैठते हैं, मतलब दोपहर का खाना खाने के लिए बैठते हैं ना, इतना स्पीड अपली खाना खाते हैं, वो पूरी तरह से चबाते भी नहीं उसको, निगलते जाते, तो ये भी दिक्कत है। मतलब हम खुद का ख्याल नहीं रख पा रहे आज की जिंदगी में, तो फैमिली का कैसे रख पाएंगे? ये भागदौड़ भरी जिंदगी है। और दोस्तों आजकल की परिस्थिति ये भी है कि हम रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद करने लगे हैं। जंक फूड, फास्ट फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, जैसे किसी का भी बर्थडे हो तो तुरंत हम रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। अगर किसी का बर्थडे हो तो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह, पाव भाजी ये वो, तो ये हम सेवन करते हैं। और जो अगर बेकरी प्रोडक्ट की बात करूं, तो मैदा जो इस्तेमाल होता है, तो हमने ये सोचना चाहिए कि वो मैदा खाने के बाद, हमारे पेट में जाने के बाद, वो कितना टाइम में पचता है या सड़ता है। ये भी चीजें हमने गौर करनी चाहिए, देखनी चाहिए। ये नहीं दोस्तों, जो भी हम तले हुए पदार्थ आज मार्केट में खाते हैं, तो वो पदार्थ कौन से तेल में तले हैं, या वो तेल जो रिफाइंड तेल इस्तेमाल हुआ है, वो एक बार तल के तो उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, लेकिन वही तेल में शाम तक तलता रहता है। तो ये भी चीजें हमने देखनी है बाकायदा। अगर इन केस ये तो होता ही रहता है, क्योंकि जैसे कि कुछ लोग जो है वो ये पसंद है इसलिए ज्यादा मात्रा में करते हैं, और कुछ लोग कुछ कारणवश उनको ये करना ही पड़ता है। जैसे कहीं कुछ बाहर चले गए घूमने के लिए, तो वहां पे कुछ खाने का आयोजन नहीं है, तो रेस्टोरेंट में खाना आ जाता है। तो ये चीजें कुछ कारणवश होती रहती है। तो दोस्तों पूरी तो ये चीजें बंद नहीं होने वाली है, कुछ ना कुछ प्रमाण में तो ये चीजें चलती ही रहेंगी। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कंपनी ने आपके शरीर की सभी समस्याओं के लिए बनाया है दोस्तों एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन। दोस्तों ये इम्यूनिटी बूस्टर है,
ये बूस्टर प्रोडक्ट ये दो फ्लेवर में आपको मिलेगा, चॉकलेट फ्लेवर में भी है और वेनिला फ्लेवर में भी है। चॉकलेट फ्लेवर इसलिए बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद है, और चॉकलेट खाने के बहाने वो न्यूट्रिशन अगर लेंगे तो पर्याप्त मात्रा में पोषण उनको मिलेगा। और बड़ों के लिए तो वेनिला फ्लेवर है ही, वो आसानी से उसका सेवन जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो चीजें मैंने बताई ये तो चलते ही रहेंगी, और इनमें हमारे शरीर में जो पोषण है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, यही नहीं तो टॉक्सिन्स भी हमारे अंदर जा रहे हैं। तो वो टॉक्सिन्स को हटाने के लिए हमारे शरीर में अन्न द्रव्य तो चाहिए ना। तो वो अन्न द्रव्य कैसे बनेंगे अगर पोषण ही प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन वो काम कर देता है दोस्तों। अब हम जानेंगे एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन क्या क्या करता है। दोस्तों एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन का जैसे ही आप सेवन करेंगे तो आपके शरीर में दिन भर में लगने वाले सभी प्रकार के विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स कर सब कुछ आपको जो है वो एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन के माध्यम से मिल जाता है। दोस्तों ये इतना टेस्टी प्रोडक्ट है, इसको आप दूध के साथ लो, पानी के साथ लो, किसी भी साथ लो। और इसमें हमने हर्ब्स भी इस्तेमाल किए हैं, तो इसलिए आपको कुछ अलग सा हर्ब्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, जो कि जंगल से जड़ी बूटी का अर्क निकाल के इसमें हमने इस्तेमाल किया है। इसलिए ये जो है ये आपकी जो आंतरिक जो सिस्टम में है उसको भी ये प्रॉपर करने में मदद करता है। दोस्तों यही नहीं, ये जो अपना एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन है ये कंप्लीट शुगर फ्री है, कंप्लीट शुगर फ्री है, इसमें एक रवा भी शुगर का नहीं है दोस्तों। और यही नहीं दोस्तों, ये आप डायबिटिक पेशेंट हो ना उसको आप दो, क्योंकि उसको बहुत ही जरूरी चीज है ये, क्योंकि डॉक्टर ही उनको रिकमेंड करते हैं कि उनको न्यूट्रिशन की जरूरत है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कुछ कारणवश बेचारे ले नहीं पाते न्यूट्रिशन को, क्योंकि मार्केट में जितने भी न्यूट्रिशन है उसमें कहीं ना कहीं शुगर रहती, तो वो शुगर लेना ना पसंद करते, तो इसलिए वो अवॉइड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर डायबिटिक पेशेंट अपना एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन लेता है ना, ये कंप्लीटली शुगर फ्री है और उसको अधिक फायदा देने वाला प्रोडक्ट है, जो कि ऐसे पेशेंट को बहुत ही जल्दी राहत जो है इससे मिल जाती है। यही नहीं, ये नॉन डायबिटिक जो है मतलब जिनको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे है, फिट है, वो भी लो। क्योंकि उनको अगर वो चाहते हैं कि आगे जाके डायबिटिक ना हो या शुगर वगैरह ना बढ़े, तो इसलिए ये रेगुलरली लेंगे ना तो आगे जाके ये भी परेशानी उनको नहीं आने वाली है। दोस्तों लगभग देखा जाए 46 प्रकार के न्यूट्रल वैल्यू उसमें दिए गए हैं। 46 प्रकार के न्यूट्रिशन हमने इसमें डाल दिए हैं दोस्तों। तो सुनो, आपको अगर 46 प्रकार के न्यूट्रिशन की जरूरत है तो आपको क्या क्या खाना पड़ेगा, और वो चीज को खाने के लिए तो आपको समय नहीं है। एक फोटो दिखाऊंगा मैं मीटिंग के बाद, जो कि इतने सारे चीजों में से हमें ये 46 प्रकार के न्यूट्रिशन जो है वो मिलते हैं, लेकिन हमारे दिन भर में ये आहार में ये चीजें आती है कि नहीं वो भी जाननी जरूरी है। तो दोस्तों अपना एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन के जरिए आपको ये चीजें जो है वो मिल जाती है। दोस्तों हम जानेंगे कि ये किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है। हमने देखा कि इसमें 46 प्रकार के न्यूट्रल वैल्यू है, तथा अपना एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन जो है वो हमारे दिन भर में सभी चीजों के उपलब्धता करा देता है। तो इसका जो है ये ठीक है हम लेंगे, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है, ये किस प्रकार से जोखिम से मुक्त है, और ये क्यों हम ले और लेते हैं, तो हमें इसका साइड इफेक्ट है या नहीं है, ये सारे डिटेल्स आपको दोस्तों यहाँ पे पता चल जाएंगे। जो कि आपका एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन ने सिर्फ नेशनल लेवल के नहीं दोस्तों, तो इंटरनेशनल लेवल के भी सर्टिफिकेशन प्राप्त किए हैं। सबसे पहला सर्टिफिकेट है दोस्तों WHO GMP सर्टिफिकेट। WHO को तो आप सभी परिचित होंगे, क्योंकि हाल ही में ये काफी परिचित होने वाला जो है ये है। ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में जब पोलियो की एड चलती थी तो वो भी WHO द्वारा ही की जाती थी। तो WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरे वर्ल्ड में हेल्थ के मामले में काम करने वाली संस्था है दोस्तों। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने न्यूट्रिशन की क्वालिटी को निर्धारित की है, उस क्वालिटी के तहत बनाए जा रहे उत्पाद को ही ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो दोस्तों आपका एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन ने इस इंटरनेशनल सर्टिफिकेट को धारण किया है, उससे ये सम्मानित हुआ है दोस्तों। अगला सर्टिफिकेट है कोशेर सर्टिफिकेट। दोस्तों ये सर्टिफिकेट ऐसा है ना, ये जब भी आप ये सर्टिफिकेट का किस प्रोडक्ट पे उत्पाद पे सिंबल भी देख लेते हैं ना, तो भी आप ये प्रोडक्ट को आंख बंद करके ले लेंगे, क्योंकि लोग लेते हैं।
दोस्तों खाने के उत्पाद में इस सर्टिफिकेट का बेहद महत्व है, क्योंकि जिस उत्पादक के पास यह सर्टिफिकेट होता है ना, वो बड़ा गर्व से महसूस करता है, क्योंकि उसका उत्पाद कोशेर सर्टिफाई है। दोस्तों इसका लाइसेंस का अथॉरिटी का जो मुख्य कार्यालय है वो लंदन में है, और अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के तहत बनाए जा रहे उत्पाद को ही ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाता है। तो आपका जो एडवांस संपूर्णम न्यूट्रिशन है, उसको ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट जो है वो धारण हुआ है। अगला है दोस्तों HACCP सर्टिफिकेट। दोस्तों उत्पाद को जोखिम मुक्त बनाने के लिए इन्होंने एक गाइडलाइन बनाई है। उसके द्वारा बायोलॉजिकली, केमिकली तथा फिजिकली उस उत्पाद को पूरी तरह से जोखिम मुक्त बनाया जाता है। तो अपना एडवांस संपूर्णम न्यूट्रिशन की बनाने की जो प्रक्रिया है, ये पूरी तरह से कंप्लीटली जोखिम मुक्त होने के कारण जो है हमें इस इंटरनेशनल सर्टिफिकेट से नवाजा जाता है दोस्तों। अगला है ISO सर्टिफिकेट। दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड, ये इंटरनेशनल कंपनी को ही दिया जाने वाला सर्टिफिकेट है। और हमने ISO 9001 2015 का लिया है दोस्तों, क्योंकि ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है तथा क्वालिटी के प्रोडक्ट देता है। तो इससे कंपनी को ही ये ISO 9001 2015 का सर्टिफिकेशन दिया जाता है दोस्तों। अगला है FSSAI फोसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों खाद्य एवं औषध प्रशासन, भारत सरकार का ये जो है, भारत सरकार ने हमारा जो उत्पाद है इसको लाइसेंस दिया है। दोस्तों ये उस उत्पाद को दिया जाता है जो उत्पाद इंसान की सभी आवश्यक जरूरतों को पूरी करता है, तथा उस उत्पाद का सेवन करने के लिए किसी भी चिकित्सक की सलाह लेने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे उत्पाद को ही भारत सरकार की तरफ से जो फसाए है, उसकी नियमावली के अंतर्गत जो है वो अनुमति दी जाती है दोस्तों। तो ये जो अपना फसाए है, ये इस तरह से हमें ये सर्टिफिकेट मिला है, तो इसलिए ये अपना एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन जो है वो आसानी से आप इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसको आपको ऐसा नहीं कि कहीं डॉक्टर की सलाह लू, जरूरत नहीं दोस्तों, बिंदास आप इसका सेवन कर सकते हैं, ऐसा ये उत्पाद है। दोस्तों अब हम जानेंगे फायदे की बात। दोस्तों एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन की क्वालिटी को हमने देखा, ये किस प्रकार काम करेगा ये भी हमने देखा, लेकिन हमारे बॉडी के लिए ये कितना फायदेमंद है, ये भी तो चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये हम जान लेते हैं दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये कर देता है, ये हार्ट अटैक से आपको बचा लेता है। कैसे? दोस्तों ये बड़ी समस्या है हार्ट अटैक की। ये पहले हम कई कई सुनते थे कि कई बुजुर्ग आदमी हो जाता था, उसका दिल का दौरा पड़ जाता था, या हार्ट अटैक से वो डेथ हो जाती थी उसकी, ये हम सुनते थे। लेकिन हमने कभी पहले ये नहीं देखा कि 35 20 सॉरी 30 35 40 उम्र में भी हार्ट अटैक आता है। तो दोस्तों हार्ट अटैक जो है वो आने के लिए अभी उम्र तय नहीं करती है। हार्ट अटैक किसी को भी आ जाता है, इतना भयंकर ये बन गया है। कारण है दोस्तों हम जो खान पान ले रहे हैं, उसमें कुछ भी सिस्टम नहीं है, दिनचर्या प्रॉपर नहीं, हर हम जो खाना खाते हैं उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला है या नहीं है, क्या नहीं, कुछ भी हमें पता नहीं होता है, इसलिए हमारे खान पान में वो चीजें आ ही जाती है। तो दोस्तों हार्ट अटैक आता क्यों है वो पहले हम देखते हैं। दोस्तों हमारे शरीर में जब होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ता है ना, तो होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ने के बाद जो है वो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। और कोलेस्ट्रॉल जैसे आपके खून की नली के अंदर गया, धमनी के अंदर गया, हार्ट अटैक आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन इसमें क्या करता है, ये जो है ये जो आपका होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ा था, उसको ये मिथ्योनाइन में बदल देता है, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था। तो ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता है, इसलिए आपका हार्ट अटैक आने का संभावना जो है वो नहीं के बराबर हो जाता है। आप हेल्दी भी होंगे ना दोस्तों, तो भी इसका रेगुलरली सेवन करते रहो, ताकि आपके कोलेस्ट्रॉल को ये मेंटेन रखता रहेगा। तो ये काम कर देता है एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन। गर्भवती माताओं के लिए भी बेहद जरूरी है एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन, क्योंकि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, जो बढ़ रहा है, तो उसके लिए उसको पूरी तरह से पोषण मिलना जरूरी है, तभी जाके उसका संतुलित विकास होने वाला है। तो वो पोषण दिलाने का जो काम है वो एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन के मार्फत हो जाता है। दुग्धपान करने वाली जो माताएं होती है उनके लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि
दूध के जरिए बच्चों को पोषण मिलने वाला है। अगर माँ की तबीयत चुस्त तंदुरुस्त रहेंगी तो दूध के जरिए पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलेगा, और जो न्यूट्रिशन के माध्यम से माँ को मिल रहा पोषण है वो दूध के जरिए बच्चों को मिलता रहेगा। तो दोस्तों एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन अगर वो माता लेती है, दुग्धपान करने वाली माता, तो उसकी तबीयत चुस्त तंदुरुस्त रहेंगी, जिससे दूध के माध्यम से बच्चे को पोषण जो है वो मिलता रहेगा। दोस्तों, जिन गर्भवती माताओं को ऑलरेडी न्यूट्रिशन की कमी है, ऐसी माता को तो बहुत ही जरूरी है दोस्तों लेना, क्योंकि ये माता अगर लेंगे ना तो बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषण दिला पाएंगे, या सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो खुद पोषण अच्छी तरह से ले पाएंगे। क्योंकि जिन माताओं को ऑलरेडी न्यूट्रिशन की कमी है ना दोस्तों, तो वो बच्चे तक तो न्यूट्रिशन पहुंच ही नहीं सकता है कुछ। क्योंकि जब भी खान पान के माध्यम से जितना पोषण माँ लेती है, तो उससे आधा पोषण बच्चा ले लेता है। तो फिर माँ को कितना परसेंटेज तक पोषण लेना चाहिए, ये आप ही सोचो। अगर ये माता को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है तो बच्चे को नहीं मिलेगा, तो बच्चे का विकास नहीं होगा, आगे जाके उसको तरह तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन वो माता को अगर आप देंगे ना, तो जिससे वो माता को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलेगा, बच्चे को भी मिलेगा, और यही नहीं कि डिलीवरी के टाइम भी वो माता को तकलीफ नहीं होंगे, नॉर्मल डिलीवरी की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये काम कर देता है अपना एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन। दोस्तों, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि यही उम्र होती है उसकी खेल कूद की, मजा मस्ती की, और यही उम्र में वो बड़ा नटखट होता है, सभी चीजें नहीं खाएगा। आप उसको पालक की सब्जी दो, करेला की सब्जी दो वगैरह, वो नहीं खाएगा। वो क्या खाएगा? चॉकलेट, कुरकुरे, पानी पूरी वगैरह, ये चीजें तो वो हर रोज मांगेगा आपसे, क्योंकि इन चीजों में उसका बहुत, वो उम्र में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो दोस्तों, ये उम्र में वो पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं ले पाता है ना, तो एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन के जरिए उसको मिलेगा, जिससे उसका शारीरिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, हड्डियों का विकास हो, मेमोरी स्ट्रांग हो, ये सभी चीजों में वो जो बच्चा है उसको मदद हो जाती है। दोस्तों, कुपोषण एक शहरी समस्या बन गई है, और ये समस्या ऐसे ना दोस्तों, एक्चुअल में तो ये समस्या नहीं रहनी चाहिए हमारे इंडिया में तो भी, क्योंकि हमारा जो भारत देश है ये कृषि प्रधान देश है। बहुत सारे कंट्रीज जो है ना, वो हम जो उपज लेते हैं, चाहे गेहूं हो, चावल हो वगैरह, ये जब हम बाहर के देश में भेजते हैं ना, तो वो बाहर के देश हम जो चीजें भेज रहे हैं, अन्न धान्य भेज रहे हैं, उस पर डिपेंड रहते हैं। तो भी हमारे देश में कुपोषण क्यों है? हर बच्चे तक अगर पोषण क्यों नहीं मिल रहा है? कारण है दोस्तों कि जितना पैमाने पे गेहूं चावल का जो उपज है वो निकल रहा है ना, उतना पैमाने पे दालें नहीं लगाई जा रही है। तो ये सभी चीजों को अगर देखते हैं, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं उन तक आज भी पोषण नहीं मिल रहा है। तो कुपोषण को हमें हमारे इंडिया से पूरी तरह से मिटाने का है। सरकार भी इसके पीछे बहुत लगी है, तरह तरह की योजनाएं बच्चों के लिए लाती रहती है। लेकिन दोस्तों, हम अगर हर बच्चे तक एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन पहुंचाएंगे, या हर बच्चा हमारे इंडिया का अगर एडवांस संपूर्ण लेना शुरू करता है, उसके मम्मी पापा अगर उसको देना शुरू कर देते ना, तो मैं मानता हूं कि एक भी बच्चा जो है वो हमारे इंडिया में कुपोषित नहीं रहने वाला है। कुपोषण को हम ये इंडिया से ना पूरी तरह से भगा देंगे। तो इस प्रकार का जो काम है एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन करता है, क्योंकि ये पर्याप्त मात्रा में पोषण देता है। कुपोषण अलग अलग प्रकार के रहते हैं, प्रोटीन का कुपोषण अलग रहता है, विटामिन का अलग रहता है। तो इस प्रकार के जो कुपोषण होते हैं, मतलब वो प्रमाण में वो पोषण नहीं मिल रहा है उसको, तो एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन के माध्यम से उसको पूरी तरह से मिल जाता है। दोस्तों, एनीमिया ये समस्या ऐसी है कि ये महिलाओं में काफी मात्रा में देखने को मिलती है, जो कि 15 से 40 उम्र वाली महिलाओं। दोस्तों, ये एनीमिया समस्या जो है ये खून की कमी के कारण है। मतलब खून में जो आरबीसी रहता है, रेड ब्लड सेल्स, उसमें जो हीमोग्लोबिन रहता है, उसकी कमी के कारण ये दिक्कतें आती है। दोस्तों, जब भी हम देखेंगे कि खून का सप्लाई होगा, या हमारा जो हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन है, उसका जो सप्लाई होता है ना, तो आरबीसी के थ्रू ही होता है, रेड ब्लड सेल्स जिसको बोला जाता है। और ये हमारे बॉडी में अगर कम हो गए ना, तो वो जगह पे हमारे बॉडी तक, वो कोने कोने तक जो है उस जिसका सप्लाई होने वाला है, जैसे खून या ऑक्सीजन का, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आरबीसी क्या चीज है? आरबीसी ये है दोस्तों, रेड ब्लड सेल जो बनते कैसे है,
दोस्तों ये बनते हैं विटामिन बी 12 के माध्यम से, तथा हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन बनता है आयरन के माध्यम से। तो ये जब चीजें हमें खान पान के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में मिलती है, जैसे विटामिन बी 12 है, आयरन है, तो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन आरबी से अच्छी मात्रा में बन रहेंगे। जिसके लक्षण अगर हम मैं बताना चाहता हूँ, अगर हमारे बॉडी में कोने कोने तक अगर ब्लड सप्लाई हो या ऑक्सीजन हो, वो हो रहा है, तो हमारा बॉडी का हर पार्ट जो है वो आसानी से चलता है। अगर वो सप्लाई होना बंद हो गया ना, तो हमें ये डिसीजेस देखने को मिलते हैं, जैसे चक्कर आना। अगर सिर तक अगर ब्लड का सप्लाई नहीं होता है, चक्कर आएंगे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन अगर नहीं पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है, तो सांस लेने में तकलीफ होंगी, तथा सिर दर्द होगा। यही नहीं दोस्तों, हाथ पांव को ठंड लगना है, ये भी चीजें है। हाथ पांव पीले पड़ना है, ये भी चीजें है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण जो है वो आपको एनीमिया के दिखाई देंगे। दोस्तों अक्सर जो है महिला वर्ग में जो है ये चीजें ज्यादा होती है। अगर हर महिला जो है ये इसका सेवन करेंगे ना, तो उनको ये चीजों में जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एनीमिया अगर गर्भवती माता को भी अगर ये बीमारी है, तो और भी नुकसानकारक है, मतलब बहुत ही परेशानी का कारण होता है, क्योंकि जन्म के बाद जो है वो उसको काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये समस्या जो है वो एक भी महिला में नहीं रहनी चाहिए। अगर एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन आप देंगे, तो उनके अंदर जो ब्लड का जो प्रमाण है वो प्रॉपर रहने वाला है। दोस्तों ईश्वर का अनमोल उपहार होता है हमारी आंखें। आंखें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है दोस्तों, ये अपनों के तथा विश्व के दर्शन कराने में काम आती है। और इसका इस्तेमाल जो है हम बहुत ज्यादा मात्रा में करने लगे हैं, क्योंकि पहले लोग ज्यादा करके कैसा है खेती वगैरह सब संभालते थे, तो ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं होता था। अभी तो हर चीज में इसका इस्तेमाल होने लगा है, जैसे पढ़ाई में भी काफी ज्यादा मात्रा में हम पढ़ते हैं, तो आंखों का इस्तेमाल होता है। स्क्रीन शेयर करते हैं मोबाइल में, पहले लोग ज्यादा मोबाइल नहीं इस्तेमाल करते थे, अभी मोबाइल हर बच्चे के पास है, हर व्यक्ति के पास है, तो मोबाइल में स्क्रीन शेयर करना पड़ता है। यही नहीं, हम जब भी लैपटॉप पे पढ़ते हैं, तो कभी ऑफिसर्स लोग, आप अगर मेट्रो सिटीज में ऑफिसेस में जाएंगे, तो 8 8 10 10 घंटे वो स्क्रीन पे देखते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो इसमें आंखों का इस्तेमाल बहुत है। और इन आंखों का इस्तेमाल होने के बावजूद भी हमें जो आंखों के लिए पोषण चाहिए वो तो कम ही है। पहले तो भी अच्छा मिलता था, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल नहीं था आंखों का। लेकिन आज कम मिल रहा है और ज्यादा इस्तेमाल है आंखों का, तो सोचो हमें कितना पोषण की जरूरत है, जो कि एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन के माध्यम से जो है वो हमें मिल जाते हैं। जैसे विटामिन ए, रेडॉक्सिन है वगैरह, ये जो है रेटिनॉल वगैरह, ये जो चीजें हैं ये हमें मिल जाती है। दोस्तों त्वचा, नाखून, मसूड़े, दांत, ग्रंथि तथा हड्डियां, इनके लिए भी विटामिन ए की बहुत जरूरत है दोस्तों। ये जो चीजें हैं इनमें भी विटामिन ए लगता है, विटामिन सी लगता है, विटामिन डी लगता है। तो ये हमें एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन के माध्यम से मिल जाता है, जो कि आपको सिर्फ एक चम्मच लेना है दोस्तों। वायरस और विषाणुओं से सुरक्षित आप आसानी से रहेंगे। कैसे? आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बना देता है ये। दोस्तों अगर आपकी देश की मिलिट्री अगर अच्छी रही, फोर्स अच्छी रही ना, तो बाहर का कोई भी देश हो वो आक्रमण करने में बहुत सोचेगा। और आता है भी आक्रमण करता है, तो आपकी मिलिट्री जो है वो उसको भगा देंगी। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में अगर हमारी मिलिट्री अच्छी स्ट्रांग रही ना, तो कितना भी वायरस आने दो, वो उसको भगा ही देगा। वो आपके शरीर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कर पाएगा। तो ये एंटीबॉडीज बनाने का जो काम है, ये अपना एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन के माध्यम से हो जाता है दोस्तों। आपके शरीर में ऊतकों की निर्मित तथा टूटे हुए ऊतकों को दुरुस्त करने का भी महत्वपूर्ण काम जो है वो अपना एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन के माध्यम से हो जाता है। दोस्तों ऊतक का बहुत जरूरी चीज है। यही ऊतक का जो होता है वो आपके कोई भी अंग हो उसको प्रॉपर डेवलप कर सकता है। तो वो बनाने का और वो टूटा हुआ ऊतकों को दुरुस्त करने का भी काम जो है वो न्यूट्रिशन के जरिए हो जाता है, क्योंकि उसके लिए लगने वाला पोषण वो दिला देता है। दोस्तों ये आपके जीवन शक्ति को भी बढ़ाने के लिए मदद करता है। ये आपको हर टाइम पॉजिटिव रखेगा, आपको इतना एनर्जेटिक फील होगा ना। जैसे आप इसका लेना शुरू कर देते हैं ना एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन का, तो आप पहले ही दिन से बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे। और हमेशा वो आदमी पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव मेंटली भी और फिजिकली भी, दोनों प्रकार से पॉजिटिव रहेगा। तो 100% उसका जीवन शक्ति जो है वो बढ़ने वाला है, विल पावर उसका जो है वो बढ़ने ही वाला है। दोस्तों अगर आप ये जितने भी बीमारियां मैंने देखी, ये बीमारियों को आपके शरीर में आने से रोकना चाहते हैं,
तो आपको सिर्फ 1 चम्मच लेना है एडवांस संपूर्णम न्यूट्रिशन। और ये नहीं दोस्तों, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण काम भी कर देगा, ये कर देगा कि आपकी भूख की मात्रा को संतुलित कर देगा। आपको संतुलित मात्रा में भूख लगना शुरू हो जाएंगी। कैसे? क्योंकि ये आपकी पाचन व्यवस्था को बहुत ही स्ट्रांग कर देता है, बहुत ही अच्छा बना देता है। और पाचन इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों, यही पाचन ऐसा है जो अगर अच्छा रहा तो आपके शरीर में आज तक के जितने भी बीमारियां है, वो 80% बीमारी जो है वो पाचन से ही है, जो कि आप आसानी से उसको कंट्रोल कर लेंगे। इतना महत्वपूर्ण ये पाचन व्यवस्था है, जो कि आज हमारा नहीं है, क्योंकि हमारी दिनचर्या डिस्टर्ब है। तो हम एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन जैसे लेंगे ना, तो हमारे शरीर में जो अन्न द्रव्य की निर्मित है वो प्रॉपर तरीके से बनती है, जिससे पाचन अच्छा रहता है। और पाचन अच्छा रहा, फिर हमारा शरीर जो है वो अधिक कार्य करना शुरू कर देता है। एनर्जी भी हमें अच्छी मात्रा में मिलती है, और भी जीवन विटामिन प्रोटीन्स जो है इसकी निर्मित होना भी अच्छी मात्रा में शुरू हो जाता है, जिससे हम हेल्दी बन जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण काम हो जाता है दोस्तों। ये आपके स्नायुओं को भी स्वस्थ रखने के लिए बेहद मदद करता है। ये आपकी खून की जो नलियां होती है उसको भी मजबूत बनाता है, क्योंकि खून की नली के बारे में हम ज्यादा करके सोचते नहीं है। हम जब चोट पहुंचती तब खून निकलता है, तभी हमें पता चलता है यार खून निकला मतलब खून है। तो ये जो खून निकलता है, तो ये कहाँ से निकलता है इसका हमें कुछ भी अंदाज नहीं है। यही नहीं तो खून किस तरह से बना है, क्या बना है, कौन से घटक से बना है, ये बाहर आते सूखता क्यों है, अंदर ऐसा लिक्विड फॉर्म में रहता है, बाहर आके तुरंत ये सूख जाता है, ऐसा क्यों है। तो ये चीजों में हमने कभी सोचा नहीं है, क्योंकि ये चीजों के बारे में जब हम सोचेंगे ना, तब जाके हम हमारे आरोग्य पे अच्छा ध्यान दे पाएंगे दोस्तों। दोस्तों, जब भी खून की नली की बात करूं ना, तो दो प्रकार की नलियां होती है जो खून बहने का काम करती है। एक तो हमारे बॉडी से खून हार्ट तक पहुंचाने का, हृदय तक पहुंचाने का। और दूसरी जो रहती है वो धमनी रहती है, जो हृदय से लेकर हमारा खून लेती है और पूरा पार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। तो इसमें अलग अलग फ्लो से वो खून जो है वो बहता रहता है। अगर ये नसें मजबूत रही ना, तो वो खून का सप्लाई प्रॉपर रहेगा, जिससे हाई ब्लड प्रेशर हो, ये जो चीजें है ये आपके शरीर में ज्यादा प्रमाण में नहीं आती है। दोस्तों, ये आपके शरीर की कोशिकाओं को बांध कर रखने के लिए बेहद मदद करता है, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है दोस्तों। ये ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ आपको कि गर्भवती माताओं से लेकर सभी के लिए ये बहुत जरूरी है। हर स्टेप में बच्चों को देना है, क्योंकि कोशिका एक ऐसी चीज है ना दोस्तों, आपका बॉडी का एक भी ऐसा पार्ट नहीं जो विदाउट कोशिका का बना है। ये हर कोशिका जो है वो बांध बांध के वो पार्ट बना है आपका। क्योंकि ये कोशिका जो है ना, जैसे मकान बनाने के लिए ईंट काम करती है ना, बिना ईंट का मकान बन सकता है क्या? बनेगा, लेकिन इतना मजबूत बनेगा क्या? तो उसी प्रकार ये कोशिका जो है वे ईंट का काम करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है ये कोशिका। क्योंकि ये कोशिका अगर अच्छी तरह से बांध कर रहेंगी, तो आपका शरीर का वो अंग जो है, वो पार्ट जो है वो अच्छी तरह से डेवलप होगा। कैसे? उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ इस प्रकार की, जैसे दो पार्ट में हम देखेंगे इसको। जैसे एक शरीर है और एक मकान है। शरीर को बनने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, और मकान को बनने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। दोस्तों, जब भी मकान बनता है तो ईंट ईंट को जोड़ के, उसके अंदर जो माल मसाला डाल के ईंट जोड़े जाते ना, तो वो जोड़ जोड़ के एक दीवार बन जाती है। उसी प्रकार ये कोशिका जो है वो कैल्शियम बीच में रहता है, मसाले का काम करता है, और वो कोशिकाओं को बांध कर रखने में सक्षम हो जाता है। वो कोशिका बांध के, मतलब एकत्रित होके, फिर वो ऊतक का बनता है। और दोस्तों, जैसे ही वो दीवारें हम जोड़ जोड़ के एक रूम बनाते हैं, उसी प्रकार ये ऊतक का को जोड़ जोड़ के एक अंग बनता है हमारे बॉडी का। और वो अंग को जोड़ जोड़ के फिर एक अच्छा शरीर का निर्माण होता है। उसी प्रकार वो रूम को जोड़ जोड़ के एक अच्छा मकान का जो है वो निर्माण होता है। तो इसी प्रकार जो है हमारे शरीर में कोशिका जो है वो बेसिकली बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। करोड़ों की संख्या में कोशिका रहती है हमारे शरीर में दोस्तों। इसको अलग अलग चीजों में बोला जाता है। दोस्तों, ये जो है ये ब्रेन में भी रहती है कोशिकाएं। ब्रेन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम है इन कोशिकाओं का। दोस्तों, आपके बॉडी में जितनी भी कोशिकाएं ना, वो इजीली एक एक इजीली जैसे विभाजन हो जाता है, चोट अगर पहुंचती है वो विभाजित हो जाती है, फिर से वो जुड़ जाती है। लेकिन ब्रेन में अगर कहीं चोट पहुंचती है ना, तो वो जुड़ना बहुत कठिन हो जाता है, नामुमकिन रहता है। तो दोस्तों, आजकल सरकार भी यही बोलती है कि हेलमेट पहनो। क्यों? क्योंकि
ब्रेन में अगर चोट पहुंची ना तो वो कोशिका जुड़ती नहीं है। इसलिए बॉडी में कहीं पे भी लगे तो भी वो कोशिका जुड़ जाएंगे, लेकिन ब्रेन पे लगती तो वो जुड़ती नहीं है। तो ये जो कोशिकाएं होती है ये अलग अलग नाम से भी जानी जाती है, तो इसलिए इसको बांध कर रखने में बड़ी मदद कर देता है एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन, जिससे हमारे शरीर को प्रॉपर आकार मिलता है, जो कि हमारा शरीर अच्छा डेवलप होने में मदद होती है। दोस्तों साधारण सर्दी जुकाम को भी ये जल्दी ठीक कर देता है। मसूड़े से खून बहना, दांतों का दुखना, दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है इसको भी ये पूरी तरह से मिटा देता है एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन। एक ही चम्मच आपको लेना है, जिसके लिए लगने वाला कैल्शियम, विटामिन ए वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है। लिगामेंट की निर्मित तथा उसकी मरम्मत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण काम करता है। दोस्तों अगर लिगामेंट की इंजरी की बात करें हम, तो यह स्पोर्टी इंजरी है। लिगामेंट अगर टूटता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको जोड़ना बहुत कठिन होता है, उसके ऑपरेट ही करना पड़ता है। यही नहीं दोस्तों, जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है हमारे शरीर में तो भी लिगामेंट की समस्या आती है। ये बड़ी हड्डियों को जोड़ने के लिए काम करता है लिगामेंट। तो इसलिए ये यूरिक एसिड के स्तर को भी मेंटेन रखने का जो काम है एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन करता है, तथा लिगामेंट की जितनी भी बीमारियां होंगी या तकलीफें होंगी आपको, वो आपको तकलीफ नहीं करेंगे इसका रेगुलरली सेवन करने से, या बीमारियां आएंगी ही नहीं। पहली बात तो बीमारी की बात करें तो दोस्तों संक्रमण, संक्रमण आता क्यों है? दोस्तों आप संक्रमण से बच सकते हैं। संक्रमण की बात करें जैसे वायरस, कोरोना वायरस अभी हाल ही में बहुत चर्चित था। दोस्तों कोरोना वायरस के अलग अलग वेब हमने देखा है, और वो हर वेब अलग अलग आई, उसमें काफी सारा नुकसान करके गई। लेकिन ये किनका नुकसान किया? जिनकी प्रतिकार शक्ति कम है उनका नुकसान किया। दोस्तों मतलब प्रतिकार शक्ति कम कैसे है हमारे शरीर में? हम तो सब कुछ खा रहे हैं फिर भी कम कैसे है? तो दोस्तों यही कारण है कि जो हम खा रहे हैं वो पूरी तरह से आहार नहीं है, जिसके कारण हमारे शरीर में चाहे वो प्रतिकार शक्ति नहीं है, इसलिए ये अलग अलग वायरस आगे हमें बड़ी तकलीफें करते हैं। तो जिसकी प्रतिकार शक्ति अच्छी ना, उसको कोरोना वायरस ने ज्यादा नुकसान नहीं किया, और जिसकी प्रतिकार शक्ति कमजोर है उसको बहुत ज्यादा नुकसान किया। यही नहीं दोस्तों, सिर्फ प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए डॉक्टर ने कई लाखों के ट्रीटमेंट किए दोस्तों, 5-5 6-6 लाख रुपए लोगों ने अस्पताल में दिए ये प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन लगाने के लिए। तो दोस्तों अगर ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में, ऑक्सीजन इतना इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने खरीद के देखा कितना खर्चा लगा हमने, लेकिन ये फ्री में हमें मिल रहा है, जो प्रकृति दे रही थी, लेकिन प्रतिकार शक्ति आज हमें नहीं मिल रही, जो एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन के माध्यम से आपको मिलेंगे दोस्तों, वो भी बहुत ही कम रेट में। तो इतना बढ़िया काम जो है ये कर देता है, जिससे कोई भी वायरस हो उससे आसानी से आप प्रतिकार कर पाएंगे। दोस्तों आपके शरीर में कैल्शियम के स्तर को ये नियंत्रित रखने में बड़ी मदद करता है। दोस्तों एक और बात बोल दूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं पथरी होती क्यों है, होती क्यों है? कारण ये भी होता है उसका एक कि कैल्शियम का अगर स्तर बढ़ जाता है ना तो पथरी की संभावनाएं बढ़ना शुरू हो जाती है। दोस्तों ज्यादा करके पानी पिएंगे तो पथरी की संभावनाएं नहीं रहेंगी, और कैल्शियम के स्तर को भी मेंटेन रखेंगे तो पथरी की संभावनाएं नहीं रहेंगी। तो इसलिए जो है ये कैल्शियम के स्तर को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। अगर ये बढ़ जाता है तो हड्डियां तुरंत टूट सकती है, अगर कम हो गया तो हड्डियों में पेन आना शुरू हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके कैल्शियम की कमी के कारण हमें ये दिक्कतें आती है। जो कि एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन आप रेगुलरली लेंगे ना तो ये आपके कैल्शियम के स्तर को मेंटेन रखेगा। कमजोर, पतली तथा मुलायम हड्डियां जो है उसको भी ये मजबूत करने का काम करता है। ये हड्डियां कौन सी रहती है दोस्तों? जैसे छोटी छोटी हड्डियां मिलते मिलके वो जो है वो एक ढांचा बनाया जाता है। जैसे हम हमारे रीढ़ की हड्डी की बात करेंगे तो छोटी छोटी हड्डियां बन के वो रीढ़ की हड्डी बनी है। जैसे पसलियां है, जैसे ये जो ढांचा बना है ना, तो ये छोटी छोटी पसलियां बन के ये पूरा जो है वो ढांचा बना है, जिसके अंदर हमें हार्ट रखा है, और ये जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड भगवान ने रखा है। तो ऐसे छोटी छोटी हड्डियां मिलके वो पार्ट बने हैं, और ये हड्डियां बड़ी मदद करती है। अगर इसमें थोड़ी भी बीमारी आ गई या थोड़ी भी तकलीफ आ गई तो भी हमें बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज भी रीढ़ की हड्डियों से बहुत सारे लोग परेशान हैं, आज भी इन छोटी छोटी हड्डियों से बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो ये मजबूत रखने का जो काम है वो अपना एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन के माध्यम से हो जाता है। ऐसा नहीं कि छोटी, बड़े भी हड्डियों के लिए भी बहुत मजबूत करता है ये, क्योंकि साधारण गिर पड़ जाते हैं हम तो ये बड़ी हड्डी ये ज्यादा करके क्रैक होती है, फ्रैक्चर होता है, जिसमें
कभी कभार ऑपरेट भी करना पड़ता है, रॉड डालने पड़ते हैं, तो इसमें काफी सारे तकलीफें हैं। इससे अच्छा अगर आप एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन रेगुलरली लेंगे ना, तो आप हल्का सा कहीं गिर पड़ भी जाते हैं तो भी आपको फ्रैक्चर की संभावनाएं नहीं रहेंगे। क्योंकि आजकल फ्रैक्चर के केसेस बहुत देखते हैं हम। साधारण सा अगर कुछ पाँव भी हमारा फिसल गया ना, तो भी वो फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये काफी सारी तकलीफें हैं, तो इससे हम जल्दी निजात पा लेते हैं। दोस्तों, घुटनों के दर्द को भी ये होने नहीं देगा आपके शरीर में। आपको तो पता है बुढ़ापे में हर व्यक्ति के घुटने का दुखने का संभावना ज्यादा बढ़ जाता है, और घुटने दुखते ही है। तो ये दुखते क्यों है दोस्तों? क्योंकि पर्याप्त मात्रा में पोषण ना मिलने के कारण। अगर एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन रेगुलरली लेंगे ना, तो ये घुटनों के दर्द की संभावनाएं जो है वो नहीं के बराबर हो जाती है। ऐसा नहीं कि अभी तो यंग जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम आने लगा है, जैसे 40, 45, 50 के उम्र में भी ये घुटनों के दर्द की संभावनाएं बढ़ जाती है, जैसे वात का प्रॉब्लम होता है वगैरह। तो ये चीजें जो है एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन रेगुलरली लेंगे ना तो नहीं होंगी। तो दोस्तों, यही कारण है एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन बस एक चम्मच लेंगे ना, तो इतनी सारी बीमारियों को आप जो है आपके शरीर में आने से रोक देते हैं, आसानी से रोक देते हैं। आपके शरीर में मसल्स के फंक्शन को भी ये संतुलित रखता है दोस्तों, और मसल्स बहुत जरूरी है। हमारे शरीर का मसल्स बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों, क्योंकि यही मसल जो है वो आपके हड्डियों को 50 से 60% प्रोटेक्शन दे देते हैं। मसल्स अगर आपके स्ट्रांग रहेंगे ना, तो आपके हड्डियों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, मसल्स बनाने के लिए लोग तरह तरह के जिमें लगाते हैं, अलग अलग प्रोटीन पाउडर उनको खाने पड़ते हैं। जिसके हैबिट अगर लग गई तो वो रोजाना खाना है, अगर नहीं खाया तो बहुत सारी परेशानियां होती है। और यही नहीं दोस्तों, वो प्रोटीन पाउडर खाने के बाद उतनी कसरत करनी पड़ती है तो जाके वो होता है। लेकिन आपका जो एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन रेगुलरली सेवन करेंगे ना दोस्तों, तो आपके ये बॉडी के जितने भी मसल्स है उसके फंक्शन को ये प्रॉपर रखेगा। इतना प्यारा प्रोडक्ट है। अगर आपने जिम लगाए होंगे ना, तो आप इसको 2 चम्मच खाओ या 3 चम्मच लो, दिन में 3 चम्मच भी लिया आपने तो भी बहुत ही बढ़िया काम कर देता है आपके बॉडी के लिए, ये मसल्स बनाने के लिए। तो ये काम करता है दोस्तों। शरीर में आवश्यक एंजाइम्स तथा हार्मोन्स की भी निर्मित जो है इसके माध्यम से हो जाती है। और दोस्तों, आपको तो पता है शरीर में आपके हार्मोन्स तथा एंजाइम्स कितने इंपॉर्टेंट है। लगभग 228 प्रकार के एंजाइम्स है दोस्तों, ग्रंथियों के मार्फत ये रिलीज होते हैं, और एंजाइम्स ज्यादा करके हमारे पाचन में बहुत मदद करते हैं। और दोस्तों, यही नहीं, जो भी पोषण है, जो भी अन्न द्रव्य है, जो हर पार्ट तक पहुंचाने का काम भी एंजाइम्स के जरिए होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं ये। तो इसलिए ये ज्यादा मात्रा में बनना जरूरी है, मतलब जितना पर्याप्त मात्रा में लगता है उतना। ये नहीं दोस्तों, हार्मोन्स की भी जरूरत हमारे बॉडी में रहती है, क्योंकि हार्मोन्स एक ऐसे है जो कि आपकी बॉडी को फिट रखते हैं। हर चीज के लिए हार्मोन्स की जरूरत है। जैसे हमने सुना होगा, जैसे थायराइड है। थायराइड जो गले थायराइड गले में रहता है, ये भी हार्मोन से, ये अगर अधिक बढ़ जाता है तो हम मोटे होना शुरू हो जाता है, थायराइड बन जाता है, थायराइड का प्रॉब्लम आ जाता है। इसको भी मेंटेन करने का जो काम है वो एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन करता है। तो ये बड़ी मदद हो जाती है दोस्तों। यही नहीं, ये हमारा जो हार्ट है, जो हृदय है, तो उसके फंक्शन को ये प्रॉपर रखता है, क्योंकि उसका फंक्शन बहुत क्रिटिकल है दोस्तों, बहुत ही क्रिटिकल है। क्योंकि जैसे गाड़ी के लिए इंजन काम करता है, उसी प्रकार हमारा शरीर के लिए हार्ट है। जब तक ये चालू है तब तक हमारा शरीर चलेगा, ये बंद हो गया शरीर भी बंद हो जाएगा। तो इतना महत्वपूर्ण ये अवयव है दोस्तों। और इसके पार्ट अगर देखे जाए तो बहुत नाजुक नाजुक पार्ट है दोस्तों इसके। 300 ग्राम का है खाली। आप सो गए ना, फिर भी ये धड़कता रहेगा। यही नहीं दोस्तों, ये खून का फिल्ट्रेशन भी करता है। ऑक्सीजन और खून एक ही पंप से, जब पंप होता है ना, ये पूरे बॉडी में सप्लाई कर देता है दोस्तों। ये 72 बार धड़कता है मिनट में, और उसमें 5 लीटर ब्लड जो है उसका सप्लाई कर देता है। तो सोचो उसका कार्य के लिए कितना पोषण की जरूरत है। तो वो काम कर देता है अपना एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन। दोस्तों, एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन के माध्यम से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज तथा कैंसर, ये बीमारियों को आने से आप रोक देते हैं, क्योंकि ये बीमारियां कारण है पोषक तत्वों की कमी। बस दोस्तों, आपको 1 चम्मच लेना है। आप तो जानते हैं हर घर में हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। हर परिवार में आप डायबिटीज का एक को भी पेशेंट देखेंगे। शहर में जाएंगे तो कैंसर के अस्पताल ही अस्पताल है आजकल।
तो पंजाब में तो ट्रेंड चल रही है, तो ये कारण है पोषक तत्वों की कमी, जो कि एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन रेगुलर ले लेंगे तो बड़ा काम हो जाएगा। ये आपकी पेशियों की निर्मित के लिए भी मदद कर देता है। दोस्तों, थकान, कमजोरी या काम करने की इच्छा ना होना, ये भी कारण है पोषक तत्वों की कमी। अगर आप 1 चम्मच एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन लेंगे ना, बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे दोस्तों। आपको थकान क्या है वो कभी आप जानेंगे नहीं। ये आपके शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तौर पे भी आपको बहुत ही स्वस्थ रखता है। कारण है पोषक तत्वों की कमी अगर रही तो इन चीजों में आप अनहेल्दी रहेंगे, मतलब आप मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी खुद को स्वस्थ नहीं रखेंगे। तो ये अगर पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल जाता तो दोनों चीजों में हम स्वस्थ रह जाए। दोस्तों, अवसाद, चिंता और चिड़चिड़ापन, ये भी कारण होता है पोषक तत्वों की कमी। दोस्तों, जब भी हमारे शरीर में जिंक तथा और भी कुछ घटक है जिसकी कमी रही ना, तो ये चीजें हमारे अंदर दिखती है। जैसे हम अगर कुछ डिप्रेशन में गए या टेंशन में रहे ना, तो भी आपको जिंक की गोलियां डॉक्टर देगा। ये ने मैंने कोरोना में ये भी देखा दोस्तों। कुछ लोग जो है ना, कोरोना के डर से कोरोना के कारण बहुत डरे हुए थे, बहुत चिंतित रहते थे। अगर साधारण सा सर्दी जुकाम भी आ गया तो कोरोना गया ऐसा उनको लगता था। तो इसमें डॉक्टर ये भी चीज दे देते थे उनको, जिंक की गोली। तो कारण है कि वो पोषण बहुत जरूरी है। हर चीज का हर घटक जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, जो कि एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन के माध्यम से हमें जो है मिल मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं उत्तम आरोग्य तथा मजबूत रोग प्रतिकार शक्ति, तो बस रोज आपको क्या करना है, 1 चम्मच, आप 2 चम्मच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 चम्मच आप एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन लो, बहुत ही इन सभी चीजों में आप बहुत ही हेल्दी रहेंगे। याददाश्त और एकाग्रता, ये चीजें बहुत ही जरूरी है दोस्तों आपको आगे बढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि ये यंग जनरेशन को ही है, ये बच्चों को भी काफी जरूरी है। हर चीज में ये जरूरी होता है, क्योंकि आजकल हम याददाश्त जो है हमारी बहुत देखते हैं तो इतनी प्रॉपर नहीं है। कहीं मोबाइल अगर रख दिया तो कुछ समय बाद भूल गए ना, तो हम ढूंढते बैठते हैं, भैया एक रिंग लगाओ तो मेरा मोबाइल कहाँ है देखने दो। तो ऐसा हम बोलते, मतलब वो भूल जाते हैं हम इतनी छोटी छोटी चीजें भी, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी है। तो ये याददाश्त भी अच्छी तरह से कैसे रहेंगी, एकाग्रता कैसे रहेंगी हमारी, ये कारण भी पोषक तत्वों की कमी होता है, जो कि पूरी कर देता है अपना एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन। दोनों चीजें आपके कंटिन्यू रहते हैं, आगे बढ़ने में मदद हो जाती है। दोस्तों, ये जख्मों को भी ये जल्दी ठीक कर देता है, जल्दी जख्म भरना शुरू हो जाता है। रेगुलरली आप 1 चम्मच एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन लो। अभी डायबिटिक पेशेंट है, उसके जख्म जल्दी भरते नहीं है। अगर चोट पहुंच गई, अगर डॉक्टर के पास अगर कुछ ऑपरेशन करना हो ना, डायबिटिक पेशेंट का वो रिस्क ही नहीं लेंगे ऑपरेशन करने का, क्योंकि वो अगर फाड़ना रहा ना, तो मुश्किल हो जाता है वो जख्म को रिकवर कर रहा। तो इसलिए जो है वो पोषण पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो ये दिक्कतें आती है। तो डायबिटिक पेशेंट भी इसको अगर रेगुलरली लेता है ना, तो ये जख्में भी जल्दी भरेंगी। ऐसा नहीं कि डायबिटिक, नॉन डायबिटिक को भी जल्दी फायदा हो जाता है इसका। दोस्तों, प्रोस्टेट ग्रंथि एक ऐसी समस्या है जो सिर्फ पुरुषों में रहती है, और ये समस्या जो है वो ज्यादा करके हम देखते हैं कि अबो 60, मतलब 60 साल के ऊपर के हो गया तो ये समस्या आती है। कारण है दोस्तों पोषण की कमी, पोषक तत्वों की कमी। ऐसा नहीं है अबो 60 है, अभी तो ये 40, 45, 50 की उम्र में भी आनी शुरू हो गई है। और प्रोस्टेट की समस्या ऐसी रहती है दोस्तों, बड़ी परेशानी की समस्या है ये ऐसा रहता है कि जहां से पेशाब जो नली से बाहर निकलता है, तो वो नली के लिए, नली के आजू बाजू जो आवरण होता है चर्बी का, तो वो बढ़ जाता है। जिसके कारण क्या होता है, वो पेशाब की नली अंदर से सिकुड़ जाती है। और लक्षण इस प्रकार दिखते हैं कि बार बार यूरिन के लिए जाना है, यूरिन का इन्फेक्शन हो जाना है, या टूट टूट के यूरिन होना है, यूरिन जल्दी नहीं होती है। तो ये समस्या जो है ना, ये प्रोस्टेट के कारण आती है। अगर प्रोस्टेट के कारण ये समस्या होंगी ना, तो ये प्रोस्टेट का कुछ लिमिट रहता है, वहां तक ये हम गोलियों से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ये वो परसेंटेज के ऊपर हो गया तो फिर हमें इसका ऑपरेट करना पड़ता है। तो इससे अच्छा न्यूट्रिशन लो, ऑपरेशन की चिंता छोड़ दो, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे ना, तो आपको कोई भी चीज का ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। अगर आप न्यूट्रिशन नहीं लेते ना, तो आगे जाके ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो ऑपरेशन को रोकना है तो न्यूट्रिशन लो, ये आप फॉर्मूला ध्यान में रखना है दोस्तों। तो एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन आप लेंगे ना, तो ये प्रोस्टेट की भी संभावना आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे। दोस्तों,
हाँ, आप अगर कोई गोलियां ले रहे होंगे, जैसे आपके मन में सवाल होगा, यार मैं तो ये बीमारी के कारण गोलियां तो खा रहा हूँ, लेकिन उसके साथ मैं न्यूट्रिशन ले सकता हूँ क्या? अगर ये मन में सवाल होगा तो वो भी आपके यहाँ पे क्लियर कर देते हैं दोस्तों। हाई ब्लड प्रेशर है, संधिवात है, डायबिटीज है, मधुमेह जिसको बोलते हैं, टीबी है, संक्रमण है, हृदय रोग है, श्री रोग है, कैंसर है, पैरालिसिस है लकवा जिसको बोलते हैं दोस्तों, डिप्रेशन की, ये सभी चीजों की अगर आप गोलियां ले रहे होंगे तो वो गोलियां भी आप लेते रहो, साथ में न्यूट्रिशन भी खाते रहो, जिससे आपको इन चाहिए जो भी जितनी भी बीमारी है ना, उसमें न्यूट्रिशन के माध्यम से अधिक फायदा होगा इन बीमारियों से आपको रिकवर होने में। यही नहीं, जो गोलियां ले रहे हैं वो भी कम करने में आपको आसानी हो जाती है, धीरे धीरे करके डॉक्टर वो गोलियों को कम कर देता है और धीरे धीरे वो गोलियों को बंद ही कर देगा डॉक्टर। इतना फायदा जो है एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन के माध्यम से हो जाता है। इसके डोसेस बहुत आसान है दोस्तों। 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों को आपको देना है। यही नहीं दोस्तों, परिवार में ये दैनिक है, हर सदस्य को आपको देना है, क्योंकि हर व्यक्ति अगर इसका सेवन करेंगे ना, तो आपको कभी डॉक्टर की सीढ़ियां चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हर व्यक्ति घर में ये अपना न्यूट्रिशन को लेता रहेगा ना, तो आप आज मेडिकल दवा में जितने भी खर्चा कर रहे हैं, वो खर्चा आपका पूरी तरह से बचा देगा, वो खर्चा करने की जरूरत आपको नहीं रहेगी। तो ये बहुत ही गजब का काम जो है ना, ये अपना एडवांस संपूर्ण न्यूट्रिशन करता है, जिससे आप इसको पानी के साथ लेना चाहते हैं पानी के साथ लो, दूध के साथ लेना चाहते हैं तो दूध के साथ लो, अगर आप इसका फलों के जूस के साथ लेना चाहते हैं तो फलों के जूस के साथ भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। कुछ लोग तो अभी चाय के साथ भी न्यूट्रिशन को लेना शुरू कर दिए, वो भी फायदा उनको मिल रहा है। तो इस प्रकार आप चाहे किसी के भी साथ दो, आपको रिजल्ट मिलने ही मिलने वाला है। इसका जो चम्मच होता है वो इसके बोतल में ही दिया होता है, आपको अलग सा चम्मच इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं रहती। दोस्तों इसका पैकिंग बहुत आसान है, 180 ग्राम का है, एमआरपी मात्र 330 रुपए है इसकी। और अगर बड़ी पैकिंग की बात करें दोस्तों, 720 ग्राम का है, जिसकी एमआरपी मात्र 1113 रुपए है। तो इतना कम प्राइस में दोस्तों आप इतना सारा पैसे से बच जाते हैं, इतना सारा तकलीफों से बच जाते हैं, इतने सारे बीमारियों को आपके शरीर में आने से आप रोक देते हैं। यही नहीं, आप एनर्जेटिक रहेंगे, चूसते फूसते रहेंगे, आप हर टाइम जो है वो खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे। तो इस प्रकार का ये प्रोडक्ट फायदा कर देगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों सुबह की शुरुआत जो है एडवांस संपूर्णम न्यूट्रिशन के साथ ही करनी है। तो दोस्तों ये था अपना एडवांस संपूर्णम न्यूट्रिशन, जिसको आपने बहुत ध्यान से सुना समझा। धन्यवाद दोस्तों। अब हम अगला जो उत्पाद है, जो अगला प्रोडक्ट है आपके कंपनी ने बनाया हुआ जो हेल्थ का प्रोडक्ट है, जिसका नाम है दोस्तों सुपर एलिमेंट। और सुपर एलिमेंट क्या चीज है दोस्तों, वो भी हम जानेंगे। दोस्तों फिर से एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सुपर एलिमेंट द पावर ऑफ नेचर के फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग में। दोस्तों सुपर एलिमेंट जो है वो क्या चीज है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उसके पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सुपर एलिमेंट का बोतल, जिसमें 120 गोलियां रहती है दोस्तों। 2 महीने के लिए चलता है, रोज 2 गोलियां आपको लेनी है। कब लेनी, क्या लेनी, कैसे लेनी, सब मैं बताऊंगा। तो ये कंप्लीट डोज से दोस्तों आपको मिनिमम 6 महीने तो भी लेना है, जिससे जो मैं आगे जाके बीमारियां बताने वाला हूँ, वो बीमारियों से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको रेगुलरली 6 महीने तक इसका कंटिन्यू सेवन करना है। दोस्तों हम इसकी जानकारी लेंगे, उसके पहले थोड़ा हम मानव शरीर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हमारा शरीर जो है, इसका अभ्यास हम यही जीवन में कर पाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे, अगर कोई भी जानवर हो, पशु हो, जीव जंतु हो, वो खुद के बॉडी के बारे में ज्यादा सोच नहीं पाता या ज्यादा पढ़ना पॉसिबल नहीं है उसका। जो कि हमारा एक जन्म ऐसा है, मानव जन्म, जो कि हम खुद के शरीर के बारे में पढ़ सकते हैं, खुद के बॉडी के बारे में जान सकते हैं, लेकिन जिंदा शरीर बना नहीं सकते। ये भी बात है। तो दोस्तों मानव शरीर क्या चीज है वो हम जान लेते हैं। दोस्तों मानव शरीर में जो है कुछ घटक जो है वो हमें खाने के माध्यम से मिलते हैं, और उनमें कमी या अधिकता आ गई तो हमारे शरीर में जो सिस्टम चल रही है वो बिगड़ जाती है।
वो सिस्टम जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है। दोस्तों हमारे शरीर में कौन से सिस्टम है, जैसे मैंने बताया डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र जिसको बोला जाता है, रेस्पिरेटिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऐसे लगभग 13 प्रकार के सिस्टम है जिनके माध्यम से हमारा पूरा शरीर चलता रहता है, और इनमें अलग अलग ऑर्गन जो है कनेक्टेड रहते हैं हर सिस्टम में, जिससे यह सिस्टम अगर प्रॉपर रहे मतलब वो सभी ऑर्गन जो है अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो ये काम कैसे करते हैं, उन घटकों के कारण ही, अगर वो घटक पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। तो दोस्तों हमारे शरीर में कुछ घटक भोजन के माध्यम से मिलते हैं, और वो घटकों के माध्यम से हमारे शरीर में जो है और भी घटक जो है वो बनते हैं। जैसे मैंने बताया आयरन और विटामिन B12 अगर लेंगे, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन अच्छा बनेगा, आरबीसी ज्यादा बनेगा। तो ये चीजें जो है ये हमारे घटकों के ऊपर डिपेंड होती है। दोस्तों भोजन में अगर पर्याप्त मात्रा में संपूर्ण पोषण नहीं मिलता है तो हमारे शरीर में जो घटकों की निर्मित है उसका संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। दोस्तों घटकों का संतुलन का बिगड़ना मतलब हमारे शरीर में दोषों का असंतुलन की शुरुआत होती है, दोष हमारे शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है। आप बोलेंगे हमारे शरीर में कौन से दोष होते हैं? दोष मतलब दोस्तों कफ, वात और पित्त, इसको आयुर्वेद में त्रिदोष बोला जाता है। दोस्तों हमारा मानव शरीर जो है वो पंच तत्वों से बना है, और इन पंच तत्वों में से ही ये जो दोष है ये उत्पन्न हुए हैं। जैसे हमारा मानव शरीर जो है वो पंच तत्व मतलब जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से बना है। अगर हम कफ की बात करें तो जल और आकाश इन दोनों चीजों से बना है। अगर वात दोष की बात करें तो वात दोष जो है वो वायु और आकाश इन दोनों चीजों से बना है। और पित्त की बात करें तो अग्नि और जल इन दोनों चीजों से बने। तो दोस्तों ये जो दोष है, जो पंच तत्व है, इनमें से ही ये दोष जो है वो उत्पन्न हुए मतलब हमारे शरीर में बने हैं। ये हर मानव शरीर में होते हैं दोस्तों, लेकिन किसी में इसकी अधिकता कमतरता होती है। जब तक ये दोष जो है वो संतुलित है ना, तब तक आपका शरीर दोस्तों निरोगी है। लेकिन जिस दिन इन दोषों में बिगाड़ आ गया तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां आना जो है वो शुरू हो जाती है। जैसे बात का अगर दोष बढ़ गया आपका तो आपके शरीर में जो है हड्डियां पेन करने लगेंगी, जॉइंट पे प्रॉब्लम आएगा, रीढ़ की हड्डियों का प्रॉब्लम आएगा, कमर दर्द का प्रॉब्लम आएगा। यही नहीं, आप घुटने दुखने की भी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, गैसेस बढ़ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे वात के डिसीजेज जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। अगर पित्त बढ़ गया है तो एसिडिटी हो जाएंगी, आपके स्किन के ऊपर जो है वो रेड रेड स्पॉट बन जाएंगे। पित्त ज्यादा ही बढ़ जाए तो खून से या यूरिन के माध्यम से जो है वो खून बहना शुरू हो जाता है। यही नहीं दोस्तों, अगर पित्त ज्यादा ही बढ़ गया तो पीलिया भी होने की संभावना है। तो ये तरह तरह की बीमारियां जो है ये पित्त बढ़ने के कारण है। दोस्तों कफ जो है, जैसे किसी को हमेशा सर्दी रहती है, खांसी रहती है, छाती में बलगम रहते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ये जो कफ की बीमारियां है ये क्यों आती है? कफ दोष बढ़ने के कारण। तो ये बीमारियां जो है हर सीजन में इसका बना हुआ रहता है कि वो सीजन में ये बीमारियां आनी है आनी, क्योंकि वो सीजन में वो दोष जो है वो बढ़ जाता है उसका। तो ये बीमारियां जो है वो आती है दोष बिगड़ने के कारण। दोस्तों ये दोषों का असंतुलन आ कैसे गया? कारण है दोस्तों हमारा दिनचर्या। हमारा दिनचर्या आज पूरी तरह से डिस्टर्ब है, क्योंकि हमारा कुछ भी तालमेल नहीं है आज खान पान के ऊपर। हमें नाश्ते में क्या खाना चाहिए, लंच में क्या खाना चाहिए, डिनर में क्या खाना चाहिए, वो कुछ भी जानकारी हम नहीं रखते या उस प्रकार का नहीं खाते हैं। दूसरा ये है दोस्तों, हमें पानी कब पीना है, कितनी मात्रा में पानी पीना है। अभी धूप बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि हमें कितना प्रमाण में पानी पीना है ताकि हमें पेशाब में भी दिक्कत ना आए, हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो ये भी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों। हम खाने के साथ कितना पानी पिए, खाना खाने के पहले कितना पिए, खाना खाने के बाद कितना पिए, खाना खाने देते वक्त पानी पीना या नहीं पीना, ये कुछ भी जानकारी हमारे पास नहीं है। हमारा दिनचर्या पूरी तरह से डिस्टर्ब है। आज अगर हम 9 बजे ब्रेकफास्ट करते, कर 8 बजे करेंगे, परसों 11 बजे करेंगे, तरसों तो करेंगे ही नहीं। तो ये सभी दिनचर्या जो है ना ये पूरी तरह से डिस्टर्ब होने के कारण जो है वो हमारा दोष जो है वो इनबैलेंस हुआ है। यही नहीं दोस्तों, नींद पे भी डिपेंड रहता है ये दोष। अगर किसी की नींद प्रॉपर नहीं होती है, बहुत दिनों से वो अच्छी तरह से सो नहीं रहा है, तो ये दोष भी इनबैलेंस हो जाते हैं।
तो इतना दिनचर्या पे डिपेंड ये दोष रहते हैं। दोस्तों, बीमारियों का मूल कारण होता है दोषों का असंतुलन, परंतु हम क्या करते हैं, बीमारियों पे ही इलाज करते रहते हैं। तो बीमारी पे इलाज करते रहेंगे तो खर्चा तो बढ़ने ही वाला है, और वो बीमारियां जो है वो जाएंगे लेकिन वापस बार बार आएंगे, क्योंकि मूल कारण क्या है, मूल कारण है दोषों का असंतुलन। जब मूल कारण पे इलाज होगा तभी जाके बीमारियां जड़ से मिट जाएंगी, मतलब पूरी तरह से उसको खत्म कर पाएंगे। लेकिन जब तक दोष इम्बैलेंस है तब तक बीमारी जाएंगी क्या, नहीं जाएंगे, हम खर्चा ही करते रहेंगे। तो दोस्तों, इन दोषों को बैलेंस करने के लिए आपकी कंपनी का जो सुपर एलिमेंट है वो काम कर देता है दोस्तों। आपके शरीर में यह दोषों का जो इम्बैलेंस हुआ है उसको रोक देता है, पूरे दोष जो है वो संतुलित हो जाते हैं, और आपके शरीर में जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से चलना शुरू हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, बहुत सारी बीमारियां जो है इन दोषों के कारण वो आपको जो है वो बार बार सताना बंद हो जाता है, वो सतती नहीं है। तो इसलिए दोस्तों बोला जाता है दोषों का संतुलन मतलब निरोगी शरीर होता है दोस्तों। दोस्तों, यही नहीं काम करता है आपका सुपर एलिमेंट। आपका सुपर एलिमेंट एक सबसे महत्वपूर्ण काम भी कर देता है। दोस्तों, मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है लिवर। और लिवर एक ऐसा अंग है ना दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा अंग है। ये अगर 10-20% डैमेज होता है ना, खुद पे खुद रिकवर हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर ज्यादा परसेंटेज तक बिगाड़ हो गया, 60-70% तक बिगाड़ हो गया, तो फिर इसका रिकवर होना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, बहुत ही कठिन है। तो दोस्तों, आपका एलोपैथी विज्ञान जो है आज लिवर के ऊपर कुछ भी दवा नहीं बना पाया है। और लिवर की समस्या क्यों आती है, हम जो फैटी फूड खा रहे हैं, ज्यादा मात्रा में फैट्स खा रहे हैं, उसके कारण है अभी लिवर की सबसे ज्यादा बीमारियां क्यों बढ़ती है। हम जो आज मीट खाते हैं, जो बकरे का मटन हो, चिकन हो, तो उसमें जो भी आता है दोस्तों फैट, तो वो सैचुरेटेड फैट होता है, मतलब वो कोई भी टेम्परेचर हो उसमें पिघलता नहीं है, वो फैट वैसा ही वैसा सॉलिड फॉर्म में रहता है। जो कि अगर अनसेचुरेटेड फैट जो आप खाएंगे ना, तो वो हमारे बॉडी में टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के माध्यम से वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं, लेकिन वो फैट पिघलते नहीं है, जिसके कारण जो है हमारे लिवर पे फैटी फूड के कारण समस्या आ जाती है। अल्कोहल का सेवन भी बहुत ज्यादा करने लगे लोग, जिसके कारण भी लिवर की समस्या है। और लीवर बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। ये आपका पाचन को भी सुधारता है, ये आपके शरीर में जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स है इसका बैलेंस को करता है कंटिन्यू। यही नहीं, ये आप जो हार्मफुल चीजें खाते जो चीजें खाते हैं जिसके माध्यम से हार्मफुल टॉक्सिन्स हमारे अंदर आते हैं, विषारी द्रव्य जो हमारे अंदर आते हैं, तो उसको भी साइड में रखने का ये काम करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है लीवर का हमारे बॉडी के लिए। तो ये काम जो है, ये काम में डिस्टर्ब कर देता है ये हमारा दिनचर्या। तो दोस्तों, आपका एलोपैथी विज्ञान इस पे कुछ भी दवा नहीं बना पाया है। भारतीय मूल के डॉक्टर जगत कवर करके जो ऑस्ट्रेलिया में डियाकिन यूनिवर्सिटी में कार्यरत है, उन्होंने एक दवा रजिस्टर की थी जो लीवर के ऊपर काम करेंगी। लेकिन वो उस दवा को किस प्रकार लेना है उसका कुछ भी जानकारी जो है वो आज तक नहीं प्राप्त हुआ है। तो इसलिए दोस्तों, आपका सुपर एलिमेंट जो है ना वो लिवर के ऊपर बहुत ही अच्छा काम कर देता है। आपकी लिवर की समस्या को ये पूरी तरह से मिटा देता है। ये लिवर को कार्यक्षम बनाने के लिए जो है वो बहुत ही मदद करता है। अगर आपका लिवर कार्यक्षम बन गया दोस्तों, तो आपका पाचन जो है वो सुधार जाता है। और पाचन अगर सुधार जाता है तो मैंने बोला 80% जो हमारे शरीर में आने वाली बीमारियां है उसको आप आसानी से रोक देते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण काम जो है लिवर के माध्यम से जो है होता है दोस्तों। दोस्तों, कैसा होता है, बीमारियों में तो काफी सारे खर्चा होने वाला है, होता ही है। जिसके पास पैसा हो वो तो करता ही रहता है। लेकिन हमें वो खर्चा नहीं होने देना है। और वो क्यों नहीं होने देना है, अगर वो खर्चा नहीं होगा तो आपका जो भी रूटीन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। और दोस्तों, खर्चा करने के लिए ठीक है, आदमी खर्चा कर लेता है कोई भी ऑपरेशन पे, लेकिन ऑपरेशन करने के बावजूद भी हमें प्रॉपर वो चीज पे राहत नहीं मिल रही है। उसका क्या है, जिसके पास करोड़ों रुपया है वो करोड़ों रुपया खर्चा कर लेता है दोस्तों, लेकिन गरीब आदमी, आम आदमी इतना पैसा खर्चा नहीं करता है, वो भी बीमारी के ऊपर। दोस्तों, बीमारी पे खर्चा करना हर एक की जान पे आती है, क्योंकि वो खर्चा वेस्ट ऑफ मनी है। वो बीमारी आई क्यों है, कारण होता है न्यूट्रिशन की कमी।
अगर न्यूट्रिशन लेंगे तो ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं, अगर न्यूट्रिशन लेंगे तो खर्चा करने की जरूरत नहीं, ये फिक्स है दोस्तों। तो इसलिए हमारे सिस्टम को बनाए रखना है जिससे हम इस खर्चे से बचा रखे। जो कि सुपर एलिमेंट ये काम करता है, सुपर एलिमेंट हर व्यक्ति के लिए ये संजीवनी बूटी के समान है दोस्तों, एक संजीवनी बूटी के समान, क्योंकि हर व्यक्ति को ये बड़ी राहत देने वाला है। आरोग्य सबसे बड़ी धन संपदा है दोस्तों। अगर इस आरोग्य में बिगाड़ आ गया तो हमने कितना भी धन कमाया क्यों ना हो, उसको जाने में टाइम नहीं लगता है दोस्तों। तो इसलिए आरोग्य सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है दोस्तों। एक कहावत है, सिर सलामत तो पगड़ी 50। तो इसलिए आरोग्य इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये रहा ना, आप हर मोड़ पे एंजॉय करेंगे सर। आपका लाइफ जो है वो आप एंजॉय करते रहेंगे अगर आपका आरोग्य अच्छा है। आप अगर बुढ़ापे में कहीं बाहर निकलेंगे ना, कोई भी अगर आपको मिलेगा ना, तो आपको क्या पूछेगा, भैया तबीयत कैसी है आपकी, सर तबीयत कैसी है आपकी, अभी कैसे हो, यही पूछेगा दोस्तों। ये नहीं पूछेंगे कि आपने कितना कमाया है। दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट जो है वो आरोग्य है, जिसकी देखभाल हमें करने की है। हम खुद का आरोग्य की देखभाल करेंगे, हमारे फैमिली का आरोग्य की देखभाल करेंगे ना, तब जाके दोस्तों आपका आरोग्य जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए हर व्यक्ति तक आप सुपर एलिमेंट पहुंचा सकते हैं, जिससे ये पुण्य का जो काम है वो आपके हाथों से आपको मिलेगा दोस्तों। तो बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, कई बूढ़ी माता है, उसके बेचारी के घुटनों का बहुत दर्द है, और वो घुटनों के दर्द के कारण इतनी परेशान है, जो कि बैठी है तो खड़ी नहीं हो पाती है, अगर खड़ी है तो बैठने के लिए परेशानी है, सीढ़ियां चढ़नी रही तो सीढ़ियां चढ़ने के लिए भी बड़ी परेशानी होती है। तो ऐसे वक्त में वो बूढ़ी माता क्या करती है बेचारी, कुछ दवाइयां रहती है मार्केट में, जो कुछ घंटों के लिए वो घुटनों के दर्द पे राहत देती है। तो वो हर दिन वो गोलियां लेती रहती है, जिसके कारण अलग अलग साइड इफेक्ट उसके शरीर में आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों वो अगर बूढ़ी माता तक आप सुपर एलिमेंट पहुंचाओ, और ये दर्द को, उसको जो असह्य दर्द है उसको आप रोक देंगे ना, तो वो माता जो है वो खुशी खुशी आपको आशीर्वाद देंगे, आपको सुपर इलेवन का जो भी पैसा है वो दे देंगे, क्योंकि इतने दिन से जिसकी वो तलाश में थी वो चीज आप उसको दे देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण काम, इसलिए हम बोलते हैं कि आरोग्य बांटना मतलब पुण्य का काम होता है। तो ये पुण्य आपको मिल जाता है वो माता की तरफ से। तो ये है दोस्तों सुपर इलेवन की जानकारी, जिसको आपने सुना समझा था, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों कुछ मिनट तक मैं आपको जो है वो ऐसे ही म्यूट रखूंगा, क्योंकि आज का जो न्यूट्रिशन डे है, जो 78 न्यूट्रिशन डे है, आप सभी को न्यूट्रिशन डे की हार्दिक शुभकामनाएं देके ये न्यूट्रिशन की पोस्ट जो है हम टेलीग्राम पे डालते रहते हैं। तो हर व्यक्ति जो है वो टेलीग्राम पे तो देख नहीं पाता है, तो ये पोस्ट जो है वो मैं आपके लिए पेश करता हूँ, जो एक एक पोस्ट जो है वो आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे मिलेंगी।